नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं मई महीना जो आने वाला है कल से, तो उसका राशिफल। लेकिन हम आज सभी राशि के लिए बात जो करेंगे सिर्फ आर्थिक तौर पे कैसा रहेगा उनके लिए, इसी पे बात करेंगे। बाकी विषयों के लिए मैं एक अलग से और वीडियो बना दूंगा, आप वो जरूर देखिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं 12 राशियों के लिए जो मई महीने का आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरीके का रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों का जो है करियर और कारोबार की बात करें तो इस महीने करियर में आपको स्थिरता, आत्मनिष्ठा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। यदि आप नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो माह के मध्य में ऐसे योग बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे, लेकिन किसी सहयोगी से आपका टकराव होने की भी संभावना है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें नई साझेदारी में निवेश से पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लेना आवश्यक रहेगा। धन के लिहाजे से मई मध्यम फलदायी रहेगा तथा आप पारिवारिक आवश्यकताओं एवं यात्राओं पर जो है दूसरे पक्ष को पुराने रुके हुए पैसे की वापसी आदि किसी सरकारी योजना से आपको इसमें राहत मिलेगी। महीने के अंतिम सप्ताह में लाभ के अवसर आएंगे जो लंबे समय तक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में मदद करेंगे। तो अब बात करते हैं अगली राशि वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए करियर में यह महीना ध्यान और फोकस देने का रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी रचनात्मकता और विचारशील दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जाएगा, परंतु टीम वर्क में थोड़ी आपको कठिनाई आ सकती है। आपस में टीम के साथ सामंजस्य बैठा पाना आपके लिए मुश्किल रहेगा। सरकारी नौकरी के इच्छुक जातक इस महीने के अंत तक आपको अच्छी खबर मिलने की संभावना है। जो विदेश के कंपनियों से जुड़े हुए हैं उनके नए प्रोजेक्ट या वर्क में ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से माह की शुरुआत थोड़ा चुनौतीपूर्ण आपके लिए रह सकती है, विशेषकर परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, स्वास्थ्य पर उनका खर्च हो सकता है। निवेश की सलाह दी जाती है। इस महीने में जोखिम वाले क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। माह के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिरता फिर से संतुलित हो जाएगी और आकस्मिक आपको कहीं से धन लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों करियर और में जो है नई अवसर आने के आपको योग दिख रहे हैं। आपके प्रगति होगी करियर में। यदि आप कंसल्टेंट या मीडिया क्रिएटिव फील्ड से है तो इसमें आपको अचानक से कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलना संभव दिखाई दे रहा है। सरकारी योजनाओं या अनुदान से भी आपको लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा के वाले छात्रों के लिए ट्रांसफर या अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ पदोन्नति होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना काफी अनुकूल रहेगा। महीने की शुरुआत में आप के आय के विशेष योग बन रहे हैं। डिजिटल माध्यम, ट्रेडिंग या कोई अतिरिक्त स्किल के जरिए से आपको धन लाभ होगा। हालांकि खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी होगा, विशेषकर यात्रा या भौतिक सुविधाओं पर जो है आप अधिक खर्च कर सकते हैं। जो लोग लोन लेकर काम कर रहे हैं उन्हें ऋण मुक्ति की दिशा में एक और आगे कदम बढ़ाने का अवसर मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। यह महीना कर्क के लिए करियर में आपको लचीलापन और सामंजस्य की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ऑफिस में बदलाव या किसी वरिष्ठ की नई अपेक्षाओं के कारण दबाव आप महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में धीमी गति से ही प्रगति आपकी होगी, परंतु तकनीकों और अपडेट्स को अपनाने से राहत मिलेगी। व्यवसाय के लिए यह समय विदेशी कनेक्शन बढ़ाने, ऑनलाइन विस्तार करने के लिए लाभकारी रह सकता है। आर्थिक रूप से यह महीना कोई फैसला जो लेना है सोच समझकर लेने वाला रहेगा। विशेषकर परिवार में किसी के इलाज या शिक्षा से जुड़ा कोई खर्च हो सकता है। निवेश करने से पहले आप ध्यान पूर्वक सभी विषयों को अच्छे से जांच लें। माह के मध्य में
पुराने लेन-देन या कोर्ट से जुड़े हुए केस आपके आर्थिक निर्णय जो है उनके आपके पक्ष में आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में फिलहाल आप निवेश करने से बचिएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए जो जातक हैं उनके करियर के लिए आज लिहाजे से यह माह आत्मविश्वास से भरा रहेगा। जो लोग रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं उन्हें बड़ा ब्रेक मिल सकता है। उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और आपको नई जिम्मेदारियां और नेतृत्व करने का अवसर भी दिया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। आपको इस महीने धन लाभ भी होगा। आर्थिक रूप से इस महीने स्थिति संतुलित रहेगी। माह के शुरुआती दिनों में रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। कैरियर, रियल एस्टेट, शेयर बाजार या किसी सरकारी ब्रांड में आप निवेश करने के लिए आपके लिए समय उपयुक्त रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी आपकी रहने वाली है। हालांकि किसी मित्र या परिचित से उधार देने से उसे बचाएं। माह के अंत में धन संबंधी कोई अच्छा समाचार आपको प्रसन्न कर देगा। अब बात करते हैं अगली राशि जो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह माह अनुशासन और कार्य योजनाओं का जो है समय रहने वाला है। ऑफिस में आपको नई चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन आप अच्छे ढंग से कार्य करें तो सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग तकनीकी, लेखा जोखा, प्रशासनिक क्षेत्रों में हैं, उन्हें नवीन अवसर और प्रमोशन मिलने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। और बात करें व्यवसायियों के लिए, तो व्यवसायियों के लिए किसी महिला भागीदार के माध्यम से आपको लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ भरपूर मात्रा में होगा। धन के मामले में यह महीना औसत से बेहतर रहने वाला है। नियमित आमदनी आपकी बनी रहेगी, लेकिन खर्चों में आपको कटौती करनी होगी, खासकर जो फिजूल खर्ची है। जो लोग लंबे समय से किसी कर्ज में फंसे हुए हैं उन्हें ईएमआई का थोड़ा कम करने या फिर लोन जैसी योजनाओं में राहत मिलेगी। यानी कि आपको ईएमआई जो है कम हो सकती है, आपका लोन कम हो सकता है। माह के अंतिम सप्ताह वित्तीय स्थिरता की ओर इशारा करता दिखाई दे रहा है। अब बात कर रहे हैं इसी क्रम में अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना करियर में सामान्य संबंधों में गुणवत्ता का परीक्षण करेगा। ऑफिस में आपको कूटनीतिक तरीके से काम करना होगा। सहकर्मियों से टकराव की संभावना भी है, इसलिए संयम बनाए रखें। व्यवसाय में पहले किए गए प्रयासों का फल मिलेगा, विशेषकर यदि आपने हाल ही में कोई ऑनलाइन सेवा शुरू की है तो आर्थिक दृष्टि से माह मध्यम ही रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आपके कुछ अनावश्यक खर्च आ सकते हैं, जैसे घर की मरम्मत, अप्रत्याशित खर्चे जो होंगे, किसी गाड़ी की सर्विस करना। हालांकि मध्य में आपको फाइनेंशियल बोनस या कमीशन मिल सकता है। निवेश के लिए सोना, सरकारी योजना में निवेश करना अनुकूल रहेगा। ध्यान रहे कि पैसों से जो जुड़ा कोई भी निर्णय लेने में जल्दीबाजी ना करें। अब बात करते हैं मई महीने में ही आर्थिक राशिफल में अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। धन संबंधी कष्ट और अनचाहे खर्चों की संभावना आपको अधिक देखने को मिलेगी, इसलिए आवश्यकता से अधिक खर्च करने से बचें। बजट बनाकर चलें। हालांकि कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। महीने की शुरुआत में ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है जो मन को प्रसन्न करेगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा। इस महीने यात्रा करने से बचना ही आपके लिए उचित रहेगा। अब बात करते हैं या आपकी जो मानसिक स्थिति और थकान आप महसूस करेंगे। भावात्मक अशांति जो है वो बढ़ सकती है। यदि यात्रा अति आवश्यक ना हो तो उसे स्थगित करने का प्रयास करें। महीने के अंत तक जिन खुशियों की आप उम्मीद कर रहे थे उनमें से भी थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन धैर्य और विवेक
से काम लेंगे तो स्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं अगली राशि जो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह महीना करियर की दिशा में परिवर्तन या नई शुरुआत का सूचक है। जो लोग रिसर्च, शिक्षा, विदेश व्यापार या अध्यापन कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। जॉब चेंज करने का आप अगर मन बना रहे हैं तो जातकों के लिए यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, परंतु किसी भी निर्णय से पहले सभी शर्तों को स्पष्ट कर लें। धन के लिहाजे से यह महीना संभावनाओं से भरपूर है। निवेश से लाभ मिलेगा, विशेषकर रियल एस्टेट या कृषि जैसे क्षेत्रों में आप निवेश करें तो यात्रा से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण बनाना अति आवश्यक है। धार्मिक या सामाजिक आयोजनों में आपका व्यय हो सकता है, आपके लिए लाभ के योग भी बन रहे हैं। अब बात करते हैं अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह महीना संगठन शक्ति और रणनीति का उपयोग करने का है। कार्य क्षेत्र में आपके नेतृत्व कौशल की परीक्षा होगी, लेकिन ध्यान रहे आप उसे बखूबी निभाएंगे। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को पदोन्नति या विभागीय लाभ मिल सकता है। नए कारोबार की शुरुआत के लिए भी समय शुभ है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना संतुलित रहने वाला है। नियमित आमदनी भी आपकी बनी रहेगी। कोई पुराना उधार है तो रिटर्न मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। यदि आप बैंक से लोन लेने का आवेदन किया है तो उसकी स्वीकृति भी संभव है। खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है। अंतिम सप्ताह में वित्तीय लाभ के विशेष योग हैं। आपको इस महीने आर्थिक मामलों में लाभ होगा। अब बात करते हैं अगली राशि जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना नेटवर्किंग का विस्तार करने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सामाजिक और स्मार्ट प्लानिंग के साथ प्रमोशन या बड़े प्रोजेक्ट की ओर ले जा सकती है। यदि आप खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो मई का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल रह सकता है। कला, संगीत या टेक्नोलॉजी से जुड़े जातकों को विशेष उपलब्धि मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। पार्टनरशिप में लाभ होगा तथा किसी मित्र के सहयोग से कोई नया वित्तीय स्रोत का रास्ता खुल सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत जरूरी है। विशेषकर अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने से बचें। निवेश के लिए आप म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस को प्राथमिकता दें तो आपके धन में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं अंतिम राशि जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर में रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान का बड़ा लाभ मिलेगा आपको। इस महीने आपको आत्मनिरीक्षण के साथ साथ निर्णय लेने होंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव या नई तकनीक सीखने की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग लेखन, फिल्म, चिकित्सा से जुड़े हैं उन्हें प्रशंसा और आर्थिक लाभ मिलेगा। धन के खर्च के दृष्टिकोण से यह माह कुछ मिश्रित फल देने वाला आपके लिए रहेगा। खर्च अधिक होंगे, विशेषकर मानसिक शांति और आध्यात्म से जुड़ी गतिविधियों पर खर्च होंगे। परिवार की जरूरतें भी बढ़ेंगी। हालांकि पुराना निवेश भी आपको संबंधित भुगतान लाभ देगा। बड़े निवेश अभी टाल दें, परंतु वित्तीय योजनाओं की नींव डालने के लिए उचित समय है। तो मित्रों ये था सभी 12 राशि वालों के लिए आर्थिक तौर पर मई महीना 2025 कैसा रहने वाला है। तो इसी संबंध में आपको एक विस्तृत राशिफल सभी राशियों के लिए अन्य क्षेत्रों से संबंधित मैं भी एक वीडियो डालूंगा। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।